संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर दाखिल याचिका पर करवाया गया सर्वे पूरा हो गया है। जहां कोर्ट कमिश्नर ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंप दी है। मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचने और शीर्ष अदालत के आदेश पर रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जमा किया गया है। सर्वे रिपोर्ट को लेकर कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 40 पन्नों में रिपोर्ट सौंपी गई है। जब भी रिपोर्ट ओपन होगी तो सारी जानकारी सामने आ जाएगी। कोर्ट कमिश्नर ने मामले की अगली सुनवाई या नई डेट को लेकर कहा कि मुस्लिम पक्ष अगर हाई कोर्ट जाता है तो उसके आधार पर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। कोर्ट कमिश्नर ने यह भी जरूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक रिपोर्ट खुलेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ना आने तक रिपोर्ट में क्या है ये जज भी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने कहा चूंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए रिपोर्ट पेश होने में थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है कि मस्जिद में मंदिर के प्रमाण मिले हैं। रिपोर्ट्स में सर्वे के दौरान मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान 2 वट वृक्ष भी मिले हैं। इसके अलावा एक कुआं भी मिलने की बात कही गई है। वहीं मस्जिद के अंदर 50 से ज्यादा कलाकृतियां भी मिली हैं और कुछ ऐसे प्रतीकों के भी मिलने की बात कही जा रही है जिनका संबंध सनातन से है। कुल मिलाकर के मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि मंदिर के प्रमाण मिल सकते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर सनातन संस्कृति में ही देखा जाता है। फिलहाल ये रिपोर्ट्स कितनी सही हैं कितनी गलत हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सर्वे है यह पूरा हो चुका है और रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। सर्वे के दौरान ही संभल में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में 5 युवकों की मौत हो गई थी। हालांकि प्रशासन हिंसा में उन 4 लोगों की ही मौत को मानता है जिन्हें गोली लगी थी। सपा और विपक्षी पार्टियां चोट लगने से हुए एक युवक की मौत को भी सर्वे के दौरान बवाल में मौत मानता है। सपा ने पिछले दिनों मारे गए 5 युवकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के चेक भी सौंपे थे। 19 नवंबर को दाखिल याचिका में कोर्ट के आदेश पर उसी दिन मस्जिद का सर्वे कराया गया था। इसके बाद दूसरी बार 24 नवंबर को टीम जब सर्वे के लिए पहुंची तो बवाल हो गया। पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर पथराव और गोलीबारी हुई। इस दौरान गोली लगने से 4 युवकों की मौत हो गई थी। एक युवक की मौत चोट लगने से हुई। किसी तरह संभल में तो मामला शांत हो गया, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक गूंजने लगा। सपा और कांग्रेस ने विधानसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा में इस मामले को खूब उठाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए संभल जाने की कोशिश की, लेकिन जिला प्रशासन ने बवाल बढ़ने की आशंका में किसी को 10 दिसंबर तक वहां जाने नहीं दिया। इसी बीच सपा सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ भी हिंसा भड़काने का मामला दर्ज कर लिया गया था। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई थी। मुस्लिम बहुल इलाके में पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग ने छापेमारी शुरू की तो अवैध अतिक्रमण के साथ ही बिजली चोरी के बड़े पैमाने पर मामले सामने आए और इसमें संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम सामने आया। इसके अलावा कई मस्जिदों में बिजली चोरी मिली। इसी दौरान मुस्लिम बहुल इलाके में ऐतिहासिक मंदिर भी मिला। इसमें प्रशासन ने पूजा पाठ शुरू करवाया और अन्य मंदिरों, बावड़ियों, कुंभों और कूपों की खोजबीन में भी सफलता लगातार हासिल हो रही है। अब जामा मस्जिद का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकेगा, लेकिन प्रशासन अन्य मंदिरों और सनातन धर्मों के चिन्हों की खोजबीन में लगा हुआ है। मामले में जो भी सामने आएगा वो लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। करीब 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने की जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सब माननीय न्यायालय में सील लिफाफे में पेश कर दिया गया है। अब इस रिपोर्ट की अग्रिम कार्रवाई क्या है और कब तक हो पाएगी? मेरा तो इतना फंक्शन था, आज मैं रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ऑन द वे जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, जो रेस्पोंडेंट हैं वो 6 जनवरी तक इसमें माननीय हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब उसके बारे में उन्होंने रिट फाइल की नहीं की, क्या हुआ ये वही लोग बता सकते हैं। अच्छा, रिपोर्ट पेश करने में देरी कैसे हो गई इतनी? मतलब जो न्यायालय ने कहा था कि 10 दिन के अंदर हो जाएगी। रिपोर्ट पेश करने में थोड़ा हेल्थ इशू आया था, फिर विंटर वेकेशन हो गया था और काफ़ी फोटोग्राफी की गई थी। जो फोटोग्राफ प्राप्त हुए उसे डेवलप करने में, उसे देखने में, उसका इंटरप्रिटेशन करने में समय लगता है। अब इस मामले में आपकी तरफ से मतलब अग्रिम क्या चलेगा, मतलब क्या कार्रवाई होगी? हाँ, कितना था इसमें एडवोकेट कमिश्नर थे, रिपोर्ट जो थी हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पोंडेंट के लिए डायरेक्शन दी थी, आउट ऑफ जुरिडिक्शन आप आ गए हैं और आप वहाँ ऑन द वे हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट फाइल करें। 3 दिन का समय दिया था, 6 जनवरी तक का इसमें स्टे था। 6 जनवरी तक ये 3 दिन का ये
6 जनवरी तक माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद जा सकते थे, जिसमें 3 दिन का समय मैंडेटरी था। 3 दिन में हाईकोर्ट को हियरिंग कराएगा, निश्चित करेगा केस के लिए। अब ये वहाँ गए हैं नहीं हैं, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। ये दूसरा पक्ष दूसरा पक्ष